कैसे हो आप लोग। तो मैं आपको एक ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ जो आपकी पढ़ाई को बूस्ट कर देगा। यानी 11 ऐसी हैबिट है, अगर आप उसको फॉलो करते चले जाओ, बस कुछ नहीं करते, उसको फॉलो करना ही है, जिद बना लो, करना ही है साहब। 11 ऐसा चीज़ हैं, अगर वो चीज़ कर लो तो तुम्हें अपने टारगेट पाने को कोई रोक नहीं सकता। पहला चीज़ पहला चीज़, आप मैं जो कह रहा हूँ उसको कॉपी पेन लेकर बैठो, उसको नोट डाउन करो। उसमें से फिर अगर कोई चीज़ हटाने की ज़रूरत है उसको हटा देना, कोई चीज़ जोड़ने की ज़रूरत जोड़ देना, अपने अकॉर्डिंग अपना दिमाग लगाना है बस। पहली चीज़ है, आपको 7 घंटा सोना है। 7 घंटा सोना है, कम से कम 7 घंटा आपको सोना है। 7 घंटे से कम आपको नहीं सोना है, बिल्कुल नहीं। 7 घंटे का टारगेट लगाओ, 7 घंटे का टाइमर लगाओ, 7 घंटे 5 मिनट का। 5 मिनट में थोड़ा नींद आने में टाइम लगेगा, 5 मिनट, उसके बाद सो जाओ और जैसे अलार्म वैसे उड़ जाओ। पहला चीज़। और एक साइड सोने की आदत डाल लो, यानी या लेफ्ट साइड में सो तो रात भर लेफ्ट साइड में ही रहो, राइट साइड में आदत डाल लो, रात भर राइट साइड में रहो, ऐसा करो। पहला चीज़ क्या सीखा हमने कि हमको 7 घंटे से नींद कम नहीं लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा चीज़, आपको एक डायरी बनानी है। डायरी बनानी है, डायरी बनानी है, इसको डायरी बना लो। आगे हम बताते रहेंगे आपको करना क्या है। डायरी एक लेनी है, लानी है, नहीं है तो खरीदनी है भाई, उसको खरीदो डायरी, उसको लाओ घर में। फिर तीसरा चीज़, नंबर 3। नंबर 3, आपको कम से कम सुबह उठने के बाद, चाय पीने के बाद, कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन कैसे करोगे भाई? अपने सांस है ना, को सिर्फ महसूस करोगे। सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है सांस, जा रही, कुछ नहीं करना, कुछ करना नहीं है, बस सांस को देखने है 10 मिनट तक। थॉट्स बहुत सारे चलेंगे, आपसे थॉट से मतलब नहीं, आपको सांस से मतलब है। करते रहोगे, हैबिट बन जाएगा। नंबर 3, 10 मिनट से स्टार्टिंग करनी है, धीरे 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 करते करते आपको 1 घंटे तक पहुंचानी है। 1 महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में, 1 साल में, 1 घंटे तक बस पहुंचा देनी है। बस सुबह 10 मिनट, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तीसरा चीज़, नोट डाउन करते जाओ भाई, नोट डाउन करते जाओ, नहीं कर रहे हो तो करो। चौथा चीज़ क्या करना है, आपको 2 सूर्य नमस्कार पहले सीख लो। सूर्य नमस्कार होता कैसे है, यूट्यूब में सर्च करो सूर्य नमस्कार, तो आपको बता देगा सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं। 2 सूर्य नमस्कार करनी है और इसको करते 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 10 तक पहुंचानी है, 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर 2 सूर्य नमस्कार करनी है और 2 महीने तक में आपको 10 तक पहुंचा देनी है। प्लस 50 दंड बैठक करनी है, पहले दिन से 50 दंड बैठक करनी है और 2 सूर्य नमस्कार करनी है। फिर 2 सूर्य नमस्कार को 10 पहुंचा देनी है, 50 को 50 ही रहने देनी है, 50 दंड बैठक को 50 ही रहने देनी है। चौथा नंबर चीज़ ये हो गया। पांचवा नंबर चीज़ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आपको दोपहर में जितने बजे उठते हो अपने अकॉर्डिंग दोपहर बनाना। ये कोई लोग 12 बजे दोपहर कहते हैं, हम 4 बजे दोपहर कहते हैं, हमारा अलग तरीका है। अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग को सेट करो कि हमारा दोपहर क्या बजे है, खाना खाने के बाद दोपहर है, जितने बजे दोपहर है अपने हिसाब से सेट करो। और 30 मिनट नैप लो, टाइमर लगाओ 30 मिनट। 30 मिनट में नींद आए या ना आए, लेट जाओ, 30 मिनट टाइमर लगाओ, लेट जाओ, नींद आए या ना आए, ये चीज़ करनी है। 30 मिनट नैप लेनी है। पांचवी चीज़ होगी। छठा चीज़, 4 3 2 1, ये फार्मूला है।
4 घंटे पहले पढ़नी है सुबह का टाइम, फिर 3 घंटे पढ़नी है, फिर 2 घंटे पढ़नी है, फिर 1 घंटे पढ़नी है अपने अकॉर्डिंग। 4 घंटे एक बार की नहीं पढ़नी है, 1 घंटा पढ़नी है प्लस 10 मिनट ब्रेक। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होने देनी है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होने देनी है। 1 घंटा पढ़ो, 10 मिनट ब्रेक लो, 1 घंटा पढ़ो, 10 मिनट, ऐसे करो 4 घंटे। ठीक है, फिर 4, जहाँ आप 4 लिखे होगे टिक कर दो, भैया 4 घंटा हमारा पूरा। फिर 3 घंटे लगाओ, फिर थोड़ी देर रेस्ट लो, 15 मिनट 20 मिनट। फिर उस 20 मिनट बाद आप फिर 3 घंटे टाइमर लगाओगे। 1 घंटा पढ़नी है, फिर 1 घंटा पढ़नी है, फिर 1 घंटा पढ़नी है, फिर 3 घंटा हो गया, फिर टिक लगाओ, 3 घंटा कंप्लीट। 2 घंटे, फिर 1 घंटा पढ़नी, फिर 1 घंटा पढ़नी, फिर टिक लगाओ, फिर 1 घंटा पढ़नी, हो गया। लास्ट के 1 घंटा जो पढ़ोगे ना भाई, उसमें दिन में जो भी पढ़ा है उसको एक्टिव रिकॉल करोगे। एक्टिव रिकॉल मतलब कॉपी वॉपी बिल्कुल बंद करोगे। दिन में जो भी पढ़ा है उसको सोचने की कोशिश करोगे और लिखने की कोशिश करोगे 1 घंटे के अंदर। दिन में जो भी पढ़ा है उसको 1 घंटे में उसको रिकॉल करना है और कॉपी पे लिख देनी है। पहले दिन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरे दिन नहीं होगा, तीसरे दिन नहीं होगा, लेकिन होगा। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन होने लगेगा। पहले दिन कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, आगे तो होगा ना। ये करनी है। 1 घंटा पढ़नी है, 10 मिनट ब्रेक। पढ़ा हुआ चीज़ को एक्टिव रिकॉल करो। पढ़ा हुआ चीज़ को एक्टिव रिकॉल करो। अब एक्टिव रिकॉल बता ही दिया आपको कैसे करना है कि कॉपी वॉपी नहीं खोलनी है, एक खाली पेज लेनी है, उसमें लिख देनी है जो जो आपको याद आ रहा है कि भैया हमने फिजिक्स में ये पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, ये मैथ में ये पढ़ा, अलग अलग सब्जेक्ट में हमने ये पढ़ा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जो भी पढ़ा है लिख दो कि भैया हम इस चैप्टर में हमको इतना याद आ रहा है, इस चैप्टर में इतना याद आ रहा है, ऐसा करके लिख दो। 8वीं चीज़, अपनी डायरी में R1 R2 लिखना है। R1 में क्या करना है, जैसे मैंने कोई भी चीज़ आज पढ़ी, शाम में सोने के समय, रात को 1 घंटे में उसको एक्टिव रिकॉल करेंगे। R1 वही रहेगा जो दूसरे दिन मैंने, जैसे कि कल रात में हमने कोई भी चढ़ा उसको पढ़ा है, उसको सुबह उसको हमको पढ़ना है। मैक्सिमम 10-20 मिनट में, 30 मिनट में, 1 घंटा में उसको रिकॉल कर लेनी है लिख कर उसको रिकॉल करनी। वो R1 के श्रेणी में रहेगा श्रेणी में रहेगा R1 में वही रहेगा जो आपने रात में पढ़ा है, बस। R1 लिखोगे, R1 में वही रहेगा जो हमने रात में पढ़ा है, जो दिन भर पढ़ के रात में हमको समझ में आ गया कि भैया ये चीज़ कल हमने पढ़ा, ये चीज़ भूल गए हैं, इतना चीज़ R1 में रहेगा। R1 वाला चीज़ को ही दूसरे दिन सुबह को रिवाइज करना है, उसको R1 कहेंगे। R2 क्या है? R2 क्या है अब समझो। R2 समझने से पहले कुछ चीज़ समझ लो। जैसे कि हमने रात में कोई भी चीज़ पढ़ा है, दिन में कोई भी चीज़ पढ़ा, उसको रात में पढ़ेंगे, रात को सोने से पहले। अब उसको सुबह दूसरे दिन पढ़ेंगे, फिर वही को तीसरे दिन सुबह पढ़ेंगे, फिर वही को 7वें दिन पढ़ेंगे, वही को 15वें दिन पढ़ेंगे, फिर वही चीज़ को 30वें दिन पढ़ेंगे, फिर 3 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, फिर 1 साल बाद, ऐसे करके पढ़ेंगे। अब समझो कि यानी जैसे कि आज मैंने पढ़ा है उसको शाम में रिवाइज़ करेंगे, फिर कल भी वही चीज़ रिवाइज़ करेंगे, परसों भी रिवाइज़ करेंगे, फिर 7 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद, फिर 30 दिन बाद, फिर 3 महीने बाद, ऐसे करके रिवाइज़ करेंगे। जो आप, जैसे कि मैंने कोई भी चीज़ शाम में पढ़ा, उसको आज पढ़ा, वो R1 रहेगा। लेकिन अगर दोबारा वही चीज़ को हम पढ़ेंगे वो R2 की श्रेणी में रहेगा। R2 की श्रेणी में कुछ भी चीज़, यानी रात में जो पढ़ा है उसको भी दोहराएंगे, वो हमारा R1 रहेगा। R2 में जो हमने पिछला पढ़ा रहेगा, जैसे कि हमने 3 दिन पहले ये चीज़ पढ़ा है, उसको R2 रहेगा। 7 दिन पहले जो पढ़ा था वो R2 रहेगा। 3 महीने बाद जो पढ़ा R2 रहेगा, उसको आप करोगे। वो चीज़ क्या चीज़ रहेगा?
R2 रहेगा। R1 R2 समझ में आ गया होगा। अब R2 को याद कैसे करेंगे? हमने 3 महीने बाद पढ़ा है, 4 महीने पढ़ा, 5 महीने बाद क्या पढ़ा है, इसको कैसे पता चलेगा कि हमने ये चीज़ पढ़ा है? तो सबसे पहले आप एक बोर्ड खरीद लोगे, बड़ा सा बोर्ड। या तो घर में कोई ऐसी जगह घर में कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर आप ही जाओ, वहाँ पे कोई छोटे बच्चे ना जाए कि चीट फाड़ के एक कर दें, ऐसा ना जाए, छोटे बच्चे ना जाने पाए, ऐसी जगह घर में कोई कोना बना लो। तो वहाँ पर बड़ा से हो और वहाँ पर जो भी लिखो कि हमने ये चीज़ पढ़ा है, ये तारीख को हम रिवाइज़ करेंगे, और ये चीज़ है, ये कौन सी रिवाइज़ रहेगा? 7वां डे 7 रहेगा। डे 7 वहाँ लिख दोगे, चिपका दोगे। जब आप डायरी में कोई भी चीज़ पढ़ाई के टारगेट नोट करोगे तो उसको देखोगे कि ये भैया आज का टारगेट है R2 में, इसको हमको रिवाइज़ करनी है, ऐसे करके बनानी है। ठीक है। फिर अब देखने वाले हैं, अब एक चीज़ और बताते हैं आपको। जब आप R2 पढ़ोगे ना, जैसे मैंने R2 पढ़ा, मैंने, जैसे कि R2 कोई भी चीज़ था टारगेट, कोई भी चीज़ मतलब कि R2 इससे कुछ दिन पहले का R2 था, R2। तो R2 जो था ना, उसको कैसे रिकॉल करेंगे? जैसे कि मैंने आज भी कोई भी चीज़ 1 घंटा पढ़ाई करोगे तो उसमें बिना बोले, बिना हिले डुले, जैसे पेपर में एग्ज़ाम में लिखते हो, बिना हिले डुले एकदम एक्टिव होकर लिखने की कोशिश करोगे, बिना बोले, बिना कुर्सी से हटे, एक जगह बैठकर मेज पर बैठोगे, उस पर लिखने की कोशिश करोगे, बिना आवाज़ करे लिखने की कोशिश करोगे। जो R2 में रहेगा ना, आपको पता रहेगा हमको ये आज ये रिवाइज़ करना है, ये चीज़ रिवाइज़ करना है, ये रिवाइज़ करना है। वो चीज़ जब लिखोगे तो मुँह दम चुप करके, कॉपी सामने, पेन हाथ में, और सोचते हुए लिखते चले जाओगे। वो चीज़ वो किस लिए मजबूत कर देगा? जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे ना, तो आपकी सोचने की स्पीड इतनी हाई हो जाएगी तो कि आप वहाँ जाओगे तो आग लगा दोगे भाई, इतनी स्पीड हो जाएगी सोचने में। बस आपको पहले से करनी है कि R2 में हमको वही चीज़ लानी है जो हमारा रिवाइज़ होता है। हमने टारगेट बना रखा है कि ये चीज़ हमको पढ़नी है, ये R2 है, R2 में हमको ये चीज़ पढ़नी है, और इसमें हमको एकदम एक्टिव होकर कॉपी सामने रखनी है, और जो भी पढ़ा है उसको लिखने की कोशिश करनी है, ये करनी है। 11वां चीज़ क्या हुआ है? सबसे बड़ी चीज़ है, जो चीज़ काम की नहीं है उस पर आपका दिमाग नहीं जाना चाहिए। जो भी चीज़ काम की नहीं है उस पर दिमाग नहीं जाना चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है। जैसे आप यूट्यूब पर कोई चीज़ वीडियो देखोगे तो उसके पीछे कुछ नीचे बहुत सारी जो काम का नहीं होगा, वो भी चीज़ होगा, लेकिन वो चीज़ पर आपका दिमाग भी नहीं जाना चाहिए। घर में कोई आ गया मेहमान, अब आपकी पढ़ाई का टाइम है तो मैं पढ़ूंगा, तो वहाँ पर दिमाग नहीं जाना चाहिए। जा रहा उसको रोक लेना है, भैया वहाँ वो हमारा काम का नहीं है। मेरा जो आवाज़ निकल रही है, मेरे आवाज़ के साथ बहुत सारी आवाज़ आ रहे होंगे, आपको वहाँ दिमाग नहीं जाना चाहिए। अगर जा रहा है तो उसको रोको कि भैया ये हमारा काम का नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है, हमारे पीछे बहुत सारे आवाज़ आ रहे होंगे, आपको ये काम का नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ ये काम का लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है ये भी काम का नहीं है। जो काम का है सिर्फ वही को सुनना है, वही को देखना है, वही को महसूस करना है, बस, और लगे रहना है। अब आप एक लास्ट चीज़ है, जैसे कि हमने कोई भी चीज़ पढ़ ली, हमको अच्छे से याद हो गया, तैयार हो गया, R2 श्रेणी में चला गया है, अब आप उसको चिपका सकते हो। जैसे कि नहाने बाथरूम में चिपका दो, जहाँ जहाँ जाते हो, किचन में जाते हो किचन में चिपका दो, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ देर जाके आधा 1 घंटे बैठते हो वहाँ चिपका दो, वहाँ जाके चिपका दो, जहाँ आप लेटते हो कुछ ना कुछ चिपका दो। जो भूल जा रहे थे, R2 पढ़ा था, हमको सब याद था, कुछ टॉपिक ऐसे थे जो हमको पता ही नहीं था, साला ये भी क्या था, तो उसको जाके चिपका दो, ये अब भूल के दिखाओ, ऐसे करनी है R2 में। बस आपके पास 11 चीज़ है, आपको सबसे पहले
पहला चीज़ क्या हमने बताया, डायरी लेनी है, खरीदनी है, लानी है। दूसरा चीज़ आपको 7 हॉर्स स्लीप लेनी है, इससे कम नहीं लेनी है। कुछ भी हो जाए, पढ़ाई जाए, फ़ायदा हो या नुकसान हो, कुछ नहीं करनी है। डेली 10 मिनट मेडिटेशन करनी है, इसको धीरे धीरे 1 घंटे तक पहुंचानी है। 2 सूर्य नमस्कार करनी है और उसको धीरे धीरे 2 महीने 1.5 महीने में 10 तक पहुंचानी है और 50 दंड बैठक डेली लगा देनी है। दोपहर में 30 मिनट का पावर नैप लेनी है। और छठा चीज़ ये है 4 3 2 1 इम्प्लीमेंट करनी है। पहले 4 घंटा पढ़नी, फिर रेस्ट, 3 घंटा पढ़नी, फिर रेस्ट, फिर 2 घंटा पढ़नी, फिर रेस्ट, फिर 1 घंटा पढ़नी, फिर रेस्ट। 4 घंटे में क्या पढ़नी, पहले 1 घंटा पढ़नी, फिर 10 मिनट ब्रेक, फिर 1 घंटा पढ़नी, फिर 10 मिनट ब्रेक, ऐसे करके 4 घंटा पूरा करनी है। फिर 3 घंटा पूरा करनी, फिर 2 घंटा पूरा करनी, फिर 1 घंटा पूरा करनी है। फिर 7वां चीज़ में जो भी पढ़ा उसको एक्टिव रिकॉल करो, कॉपी किताब बंद करके सोचने की कोशिश करो। R1 R2 श्रेणी आपको बता दिया है और आपको पढ़ा हुआ चीज़ को पहले डे 1 में कंप्लीट करना है। रात में पढ़ा उसको डे 1 हो गया, उसको दूसरे दिन सुबह फिर से करोगे, डे 2 हो गया, डे 3 उसको ही फिर तीसरे दिन फिर रिवाइज करोगे, डे 3 हो गया। फिर वहीं से 7वें दिन बाद फिर वहीं से 7वां, मतलब तीसरा हो गया, फिर चौथा, पाँचवा, छठा, 7वां, ऐसे करके फिर 7वां के बाद फिर 15वें दिन, फिर वही महीने के 30वें दिन, वही महीने में 30वें दिन, फिर वही महीने से 3 महीने बाद नहीं, वही महीने से 3 महीने बाद आएगा वो, फिर वही से 6 महीने बाद, वही साल में, ऐसे ऐसे कर दोगे तो आपको कोई भी चीज़ भूलोगे नहीं। और भाई रिवाइज बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ते हैं और सेव कुछ होता नहीं है और पेपर में आते लिख ही नहीं पाते या टिक नहीं लगा पाते, तो उनको ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना है। ये चीज़ गलती नहीं होने देनी है। सबके साथ गलती हो रही, आपको एक गलती को सुधारनी है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप ये 11 चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे, ऐसा हमें लग रहा है और ऐसा है।